हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप सबको पता है सीटेट का फॉर्म आया हुआ है और 27 तारीख को यानी 27 नवंबर को ये फॉर्म ऑनलाइन आ गया था। बहुत से लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। जो बचे हैं जिनको अप्लाई करना है वो अप्लाई करते रहें। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें। आज मैंने ये वीडियो इसलिए डाला है कि हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से जो लोग रह गए हैं उन तक ये बात पहुंच जाए कि 18 दिसंबर रात 12 बजे से पहले पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। एग्जामिनेशन डेट 8 फरवरी है। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया है। तो कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग देखते रहेंगे। सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है वो जब समझ लिया। 8 तारीख को पेपर होगा और ये पेपर पेपर 1 और पेपर 2 दो फॉर्म में होता है। पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट में, पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में ऐसा उन्होंने दे रखा है, टाइमिंग दे रखी है। पेपर 1 प्राइमरी सेक्शन के जो क्लास 1 to 5 पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए है और पेपर 2 उनके लिए होता है जो 6 to 8 क्लासेस को पढ़ाते हैं या उस पर टीचिंग जॉब चाहते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 फरवरी है। अब सबको पता है। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट दे रखी है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हाँ, ये वेबसाइट दे रखी है। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन आप ये देखें कि इसका स्टेप क्या है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। सबसे पहले आप जाके सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करेंगे। उसमें रजिस्ट्रेशन करके अपना रजिस्ट्रेशन आईडी बनाएंगे, फिर अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसमें आप अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज़ वेबसाइट पे ऑनलाइन दे रखा है, कितने केबी सिग्नेचर है, कितने केबी का फोटोग्राफ्स आपका होना चाहिए। फिर देन आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के ज़रिए उसकी एग्जामिनेशन फ़ीस पेमेंट कर दें और पूरा कंफर्म करने के बाद, सब कुछ चेक करने के बाद फाइनल उसको सबमिट कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन आप देखिए, यहाँ देखिए दे रखा है कि आपकी स्कैन फ़ोटो जो होनी चाहिए वो 10 KB to 100 KB यानी 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। ये इन्होंने इसलिए दे रखा है कि इसके नीचे या इसके ऊपर होगी तो वो साइट लेगी नहीं। तो आप बेहतर जानते हैं, ऑनलाइन गूगल क्रोम पे जाके सर्च करके वहाँ से भी आप, अगर आप सर्च करेंगे रिड्यूस फोटो साइज या कंप्रेस फोटो, तो वहाँ से भी जाए, या आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं उसके ज़रिए भी हो जाएगा। डायमेंशन भी सेट हो जाएगी, ऑनलाइन ही हो जाती है। आजकल सब इतना आसान हो गया है। और ये सिग्नेचर का साइज, उसकी डायमेंशन, ये सब आप लोग उसके ज़रिए ही कर लीजिएगा। ओके, नाउ फीस फीस के बारे में बता दें। जनरल कैंडिडेट के लिए अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपये फीस है। अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो उन्होंने कम्बाइंडली 1200 रुपये की फीस ले ली है। SC ST या डिफेंस या जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए 500 रुपये फीस रखी है पेपर 1 या पेपर 2 की, जिस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं एक पेपर के लिए। और अगर कम्बाइंडली अप्लाई करेंगे तो 600 फीस रखी है। मोड ऑफ पेमेंट उन्होंने ऑनलाइन ही रखा है, ऑफलाइन नहीं रखा है। और कंफर्मेशन करने के बाद उसका पूरा एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, फ्यूचर के लिए वो काम आता है। देन ऐसी कोई खास डिटेल अभी आई नहीं। हाँ, वही बता रहे हैं कि आप पूरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम शुरू होने के हफ्ता 10 दिन पहले आ जाता है। आपके मैसेज भी आएगा, मेल भी आएगा, तो उससे आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, बाकी फुल फॉर्म्स दे रखे हैं तो पता ही होगा आप लोग को। एलिजिबिलिटी, हाँ, एलिजिबिलिटी में लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि जब से गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था या कोर्ट का ऑर्डर आया था कि प्राइमरी टीचिंग में बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि बीएड वाले पेपर 1 यानी क्लास 1 to 5 वाला जो प्राइमरी सेक्शन होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, बीएड वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। सीटेट के लिए कभी कभी कोई कोई वैकेंसी मांग लेते हैं और हो सकता है बीएड वालों को कहीं ना कहीं या बीपीएड वालों को उनको फ्यूचर में ले लिया जाए, या नहीं भी होता है तो आजकल जो एक प्रॉब्लम नई अराइज हुई है कि जो टीचर वर्किंग है उनको भी टीटी करना कर दिया है, जो टॉन टेट है उनको भी टीटी करना है। तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो 1st to 5th का टीटी उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। हालांकि वो लोग कोर्ट केस और संसद वगैरह में, पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मुद्दा उठा रहे हैं कि उनको टीटी से छूट दी जाए।
तो वो फ्यूचर डिसाइड करेगा क्या होता है। फिलहाल अगर आप तैयारी कर रहे हैं और टेट देना चाहते हैं तो बीएड हो, बीटीसी हो, बीपीएड हो, सब दोनों पेपर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग आराम से अप्लाई करिए, पढ़ते रहिए। और ये दे रखा है पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 के लिए, जी मैं बता चुका हूँ। हाँ, ये देख लीजिए आप, पेपर 1 जो होता है क्लास 1 to 5 के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए, वो 5 पार्ट में डिवाइड होता है। 5 पार्ट में 30 एमसीक्यूज आप सबके आते हैं। एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी से 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। लैंग्वेज 1 जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो लैंग्वेज 1 वो सिलेक्ट करेंगे जो हमारी जिसमें हमारी पकड़ अच्छी है। जैसे मान लिए हिंदी में पकड़ अच्छी है, हिंदी ग्रामर हमको अच्छी तरह आती है, तो हम लैंग्वेज 1 उसको सिलेक्ट करेंगे। और लैंग्वेज 2 उसको सिलेक्ट करेंगे जिसपे हमारी सेकंड नंबर पर पकड़ अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश या उर्दू या कह लीजिए आप संस्कृत, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। और सब 30 मार्क्स, एक मार्क्स क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कंफ्यूजन होता है पेपर 2 में। अब देखिए यहाँ पे पेपर 1 में लैंग्वेज कोड दे रखे हैं, उसमें ऑनलाइन अप्लाई करने में आएगा भी इंग्लिश हिंदी। तो इसमें एक लैंग्वेज तो आप लैंग्वेज में सेलेक्ट करेंगे, बाकी जो लैंग्वेज 2 है उनमें इनमें से कोई भी कर सकते हैं आप। अब जो साउथ साइड के लोग हैं वो अपनी साउथ इंडियन लैंग्वेज या महाराष्ट्र साइड के मराठी लैंग्वेज वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली हमारे नॉर्थ साइड में इंग्लिश हिंदी उर्दू संस्कृत 3-4 में ही चलता रहता है। पेपर 2, हाँ पेपर 2 देखिए, पेपर 2 बहुत ध्यान दीजिए इसमें कि 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज उसके आएंगे सीडीपी के, 30 मार्क्स के। मैथमेटिक्स और साइंस, वो टीचर जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जो बीएससी वगैरह किए हुए हैं या बीटेक जो भी कह लीजिए, जो साइंस साइड माने जाते हैं, उनको ये मैथमेटिक्स और साइंस चूज करना पड़ेगा। इसके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। हाँ, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। प्लस ऑप्शनल में क्या है, एसएसटी सोशल साइंस और सोशल स्टडीज, उनके जो आर्ट साइड होते हैं, जैसे कि जिन्होंने एमए बी एम ए कर रखा हो या कहने का मतलब है किसी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से कर रखा हो, तो वो इससे इस साइड से भरेंगे और उनके लिए 60 क्वेश्चन अलग से दे रखे होंगे। वो ये साइंस वाले क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे पेपर में, ठीक है। ये 60 क्वेश्चन इनके आएंगे 60 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों कंपलसरी होते हैं। वही चीज़ है जो पेपर 1 में थी। लैंग्वेज 1 वो सिलेक्ट करिए जो आपको अच्छी तरह आती है, जो आप इसमें आपकी पकड़ है। लैंग्वेज 2 सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। वही यहाँ भी दे रखा है लैंग्वेज में लैंग्वेज 2 उनके कोड दे रखे हैं, आप लोग सब अप्लाई करिए। क्वालिफाइंग मार्क्स बाइलिंगुअल पेपर आता है, ये दे रखा है। और बेसिकली क्वालिफाइंग मार्क्स आप उससे कह सकते हैं, जनरली क्या कहते हैं उसे, 60% होता है। अगर 150 नंबर का पेपर है तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखिए 60% दे रखा है। 150 नंबर है तो 150 का 60% कितना होगा, 90 मार्क्स होंगे। तो 90 हो गया, 90 क्वेश्चन या 90 मार्क्स आपको मिनिमम इतने लाने हैं। इसके प्लस लाएंगे तो कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन अच्छा है जितना उसके आप लाएं। और मैं इससे प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ और डालूंगा भी, और कुछ फाइल दूंगा। अगर अच्छे तैयारी करेंगे तो 120 प्लस आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता सी टेट करना। आजकल इतने अनसॉल्व पेपर आ रहे हैं, सॉल्व पेपर आ रहे हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, और पिछले पेपर ही लगा लेंगे आप तो उससे काफ़ी कुछ फंस जाता है। बेसिकली ये यूपी टेट से थोड़ा अलग है, इसमें कॉन्सेप्चुअल अलग पेपर आता है। अगर आप थोड़ा रिलैक्स माइंड होकर काम करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन के पीछे की मंशा क्यों पूछा जा रहा है। बेसिकली हमें एज अ टीचर बच्चों को सबसे ऊपर रखना है, बच्चों को किसी तरह का मेंटल हार्म, फिजिकल हार्म, इस तरह की चीज़ें नहीं देनी है। तो इस बेस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं सीडीपी में। तो ये समझ लिए एज ए टीचर आप बच्चों को सबसे ऊपर रख के सोचिए, बच्चों का किस चीज़ से भला हो सकता है, किस चीज़ किस आपके एक्शन से, किस टेक्निक से हो सकता है, तो वो आप कर लेंगे। ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल पेपर नहीं है। हाँ, साइंस और मैथ में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो प्रैक्टिस हो जाता है। बाकी सब ठीक है। जब आप पास हो जाएंगे तो आपके ऑनलाइन आपके रिजल्ट आ जाएगा, और डिजी लॉकर वगैरह पे आप देखिए, डिजिटल फॉर्म में डिजी लॉकर दे रखा है, यहाँ पे आप तो सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट सर्टिफिकेट, पहले मार्कशीट आती है फिर सर्टिफिकेट आता है, आंसर्स की वगैरह आएंगी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे सिलेबस दे रखा है, सिलेबस डिटेल में नहीं बता पाऊंगा मैं, आप उसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें पढ़िएगा जो आपका सब्जेक्ट्स हो। और हमने आपसे पहले भी बताया सीडीपी पे 30 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा इस पे। सीडीपी पे बेसिक
जैसे कि ये कुछ थिंकर हैं, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्होंने जीन पियाजे वगैरह हैं, ये पियाजे, कोहलबर्ग, वॉक्सकी, ये सब जो ऐसे हैं जिन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं या इनकी कौन सी स्टेज में, जैसे किसी के 5 स्टेज है, किसी की 3 स्टेज, किसी की 4 स्टेज, तो किसने कौन सी स्टेज दी है, एडोलेंस है, चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है, तो वो कौन सी स्टेज पे आता है लेवल वगैरह। इसका एग्ज़ाम बहुत रिपीटेड एग्ज़ाम है, आया करते हैं। ठीक है, और ये सब देखिए, मैथ के क्वेश्चन, मैथ साइकिल भरे वो देख लेंगे। बहुत टफ पेपर नहीं आता, बहुत इजी पेपर आता है मैथमेटिक्स का। हाँ, इन सब की जो पेडोलॉजी होगी वो आपकी थोड़ी सी ट्रिकी होगी। मैथ और साइंस की वो पढ़ते पढ़ते आ जाएगी, प्रैक्टिस पे आ जाएगी। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ ज़रूर लगाएं। जिनके पास टाइम कम है, कवरिंग पेपर है, जो वर्किंग है, जो ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं, डिटेल क्लास नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाएं। और मैं जानता हूँ PYQ से बहुत असर पड़ता है। PYQ आपका पेपर पास करा देगा 110%। PYQ से आपके 50% क्वेश्चन फंसेंगे, और अगर आपका थोड़ा दिमाग खुला हुआ है, थोड़ा आप समझ सकते हैं चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को, तो हो सकता है कि बाकी के आप 10-20% आप जो हैं वो थोड़ा अपना IQ से थोड़ा लॉजिक लगा लगा के ले आए। चलिए ठीक है सर, आज के लिए आप लोग के लिए इतना वीडियो काफ़ी है, और फिर कुछ फ्यूचर में होगा तो बताऊंगा। एक चीज़ और, मैं आज आपको अपने चैनल पे कुछ लिंक प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम चैनल के, इस पर कुछ नोट्स PDF पड़ी होंगी, कुछ PDF मेरी बनाई हुई है, कुछ मेरी डाउनलोडेड है। तो हो सकता है आपको लगे कि मैंने कहीं से उठाई है, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने का। तो कुछ मेरे पास डाउनलोडेड फॉर्म में रखी हुई थी PDF पुरानी, पिछले साल वाली या उससे पहले वाली, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा। कुछ मेरी बनाई हुई है वो भी पोस्ट कर दूंगा, और आराम से आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। कोई डाउट हो मेरे चैनल पर कमेंट करके या मेरे नंबर पे WhatsApp करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।